हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है बच्चों। फाइन, इससे नीट में हालांकि एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं बट बहुत ही इजी चैप्टर है। आप पूरा पढ़ लीजिए मेरे साथ, आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड। सो बच्चों, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना। हम लिविंग है, प्लांट्स लिविंग है, तो ऐसा क्या है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग होने का। मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो चीज है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, या फिर ये जो जैसे ये पेन है तो इट इज व्हाट, इट इज डेड, राइट। तो हमें कैसे पता चलता है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। तो बच्चों बचपन में हमने ये सीखा था, जब हमें साइंस हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम ऐसा बोलते थे कि हाँ लिविंग थिंग्स चल सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स चल नहीं सकती। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, नॉन लिविंग थिंग रिस्पायर नहीं करता। और तभी हमने एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म सीखा था, दैट इज मिसेस ग्रेन, है ना, मिसेस ग्रेन। तो मिसेस ग्रेन का मतलब क्या होता है, देखो एम मतलब मूवमेंट, आर मतलब रिप्रोडक्शन, एस मतलब सेंसस या स्टिमुलस आप बोल दो, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस जो होता है दैट वन, जी मतलब ग्रोथ, आर मतलब रेस्पिरेशन, ई मतलब एक्सक्रीशन और एन मतलब न्यूट्रिशन। तो ये जो 7 चीजें कोई शो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लिविंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बोल दो कि मैम फैन भी तो चल रहा है, तो मूवमेंट तो वो भी कर रहा है, तो क्या वो लिविंग थिंग है? नहीं भाई, वो लिविंग थिंग नहीं है। मतलब एक लिविंग थिंग वही है जो ये 7 फीचर्स शो करेगा। ये आपने सीखा था, राइट। बट अब हम बड़े हो गए हैं, तो हम बेसिकली कुछ ऐसी चीजें जानेंगे कि हाँ इसमें से कुछ ऐसा हो सकता है जो प्रॉपर डिफाइन नहीं करता लिविंग थिंग को, है ना। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्शन। तो ऐसा है कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब बच्चों जो कपल्स इनफर्टाइल है, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे आर इनफर्टाइल। इसका मतलब क्या वो नॉन लिविंग हो गए? नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, भाई उसकी इच्छा नहीं है रिप्रोडक्शन करने की, कोई कपल है उनकी इच्छा नहीं है रिप्रोडक्शन करने की तो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर नॉट लिविंग थिंग। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अमीबा की, तो बच्चों आपको समझ नहीं आएगा उसमें ग्रोथ हो रहा है कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। इन द सेंस एक सिंगल सेल अमीबा है, वो 1 से 2 में डिवाइड हुआ, तो ये उसका रिप्रोडक्शन भी हुआ, है ना। और जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रही है इट इज ग्रोथ, है ना। माइटोसिस जो होता है दैट इज ग्रोथ। अगर आपको कट लग गया, टिश्यू रिपेयरिंग हो रहा है, दैट इज माइटोसिस। सेल डिवीजन हो रहा है, सिंपल सेल डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो अमीबा में क्या होता है, सेल डिवीजन हुआ, तो सेल डिवीजन व्हाट, रिप्रोडक्शन भी उनका और ग्रोथ। तो उनका रिप्रोडक्शन बोलोगे ग्रोथ बोलोगे वो पता नहीं चलता, थोड़ी चीजें एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो अभी हम जो एनसीईआरटी में दे रखा है कि फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे, है ना। तो बच्चों आपकी एनसीईआरटी ने 4 चीजें बोली है जो कि डिफाइनिंग मतलब एग्जैक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैं आपको एंड में कराऊंगी। सिंपल स्टार्टिंग में एनसीईआरटी ने 4 लिविंग थिंग की क्वालिटीज बोली है। क्या है वो? एक तो ग्रोथ, देन दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ वन है कॉन्शियसनेस। ठीक है, हम इन चारों की बात करेंगे। पहला क्या है? ग्रोथ। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन, थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ वन इज कॉन्शियसनेस। इसमें से एग्जैक्ट डेफिनाइट प्रॉपर्टी कौन सी है वो जानने के लिए आपको पहले चारों समझना पड़ेगा, फिर हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। चलिए, तो व्हाट इज लाइफ, है ना। ये फूल देख रहे हो बच्चों, कितनी सुंदर फोटो, एक बोटानिकल गार्डन की फोटो है। ओके, सो व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। एकदम आप केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने, मॉलिक्यूल, है ना। एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड
एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना, लाइक दिस। तो लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चलती है, एंड देन दैट लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बॉडी में बेटा बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस चलती है, ठीक है, और वो केमिकल रिएक्शंस के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शंस उसके डेवलपमेंट में, उसका रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, अडेप्टेशंस में, एंड ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत केमिकल रिएक्शन चलते हैं। हमारी एक नॉर्मल ई कोलाई है, उसमें भी भाई प्रोटीन बन रहा है, उसमें भी भाई अमीनो एसिड्स है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी केमिकल लोचा वाली चीजें हो रही है, राइट। तो दिस इज लाइफ। अब ये लाइफ है, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलोगे, ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, खुद से वो रेप्लिकेट हो सकता है ना, बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। वी नो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक मटीरियल होता है, तो इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, हाँ धीरे धीरे उसमें वेरिएशंस आते हैं, एंड देन एवोल्यूशन होता है ना, और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब जैसे एक पेड़ है, पेड़ छोड़ो, एक घर में पौधे की बात करते हैं। घर में आपने एक पौधा लगाया है, कोई भी प्लांट का, हिबिस्कस लगा लिया, सनफ्लावर लगा लिया, मैरीगोल्ड लगा लिया, जो अच्छा भी लगा लिया, ठीक है, और आप देखना वो जो फ्लावर आएगा उसका डायरेक्शन, उसका रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लाइट ही होगा, है ना, लाइट की तरफ ही। तो लाइट क्या है, लाइट स्टिमुलस है, एंड जो फूल उस तरफ मूव हुआ दैट इज उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुली। अब एक छोटी सी चींटी का एग्जांपल ले लो। अगर चींटी चल रही है और आपने यहाँ पे अपना हाथ रख दिया है, कोई कुछ भी अपनी चीज लग दिया, तो वो अपना डायरेक्शन बदल लेगी, है ना, क्यों, बिकॉज उसको पता चला कि हाँ आगे कुछ है नहीं, ठीक है, उसको लग रहा है, एंड वो उसका रिस्पॉन्ड था कि उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। समझ में आया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। अब बच्चों जब हम ये पढ़ते हैं तो फिर हम सोचते हैं वायरस क्या है फिर, है ना। तो वायरस इज बेसिकली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये बच्चों आप याद रखना, ठीक है। जो वायरस है वो क्या है बेटा, लिख लीजिए बच्चों, अपनी नोटबुक में लिखिए, ये सिर्फ सुनना नहीं है, बायो लिखने से ही याद होता है। आई बात समझ में। तो प्लीज नोटबुक में लिखते रहिए जो मैं लिखवा रही हूं। वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस क्या है, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या मतलब है इसका, देखो एक वायरस है, वो अभी एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग है, ठीक है, वो खुद सेल्फ रेगुलेट नहीं हो सकता, उसे कोई होस्ट चाहिए। अब समझो कोई एक वायरस है, सर्दी खांसी वाला वायरस ले लेते हैं एग्जाम्पल, राइनो वायरस। जो कॉमन कोल्ड नहीं होता, आपको सर्दी लग जाती है, खांसी आती है ना, कंजेशन होता है, नेजल कंजेशन, और 3-4 दिन बाद, मैक्सिमम 5 दिन बाद ठीक हो जाता है, 3 से 5 दिन लगते हैं उसे ठीक होने में, है ना। तो दैट इज कॉमन कोल्ड, है ना। तो वो होता है बिकॉज ऑफ राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड होता है, लिख दूं मैं आपको, ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है बच्चों नीट में। वैसे एक चैप्टर है आपका हेल्थ एंड डिजीज आगे, तो उसमें भी ये है कि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। तो लिख लीजिए बच्चों आप ये। तो अब राइनो वायरस है ना, वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, बाहर एयर में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही वो मेरे अंदर जाएगा, मैं कौन हूं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है, और मैं वायरस के लिए कौन हूं, मैं वायरस के लिए होस्ट हूं,
ठीक है। अब ऐसे तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, पर जो राइनो वायरस है जो मेरे अंदर आएगा उसके लिए मैं कौन हूँ? होस्ट हूँ। तो जैसे ही राइनो वायरस मेरे अंदर आएगा वो क्या करेगा, वो जैसे अब ये राइनो वायरस है तो ये आपका बेसिकली नेजल के थ्रू एंटर करता है ना, एंड आपका ट्रैकिया सिस्टम में जाता है। हाँ, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो बेसिकली फिर ये क्या करेगा, मेरे अंदर ये अपना रेप्लिकेशन करेगा, है ना। तो हम इसे तब क्या बोलेंगे, तब वायरस इज लिविंग। तो ऐसे एयर में वो क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन किसी होस्ट की बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो लिविंग हो जाता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। या कहीं देखो कि आप उसे हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं कि वायरस जो बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फाइन। उसके पास है बेटा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है उसके पास। और आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डीएनए भी उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो इसलिए बेटा वायरस को हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं, हम उसे कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। कोई किंगडम में भी, उसे हमने किसी किंगडम में भी नहीं रखा है। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी 5 किंगडम, तो उसमें 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया। वायरस को हमने कोई किंगडम भी नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके अलावा जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, वो सब ऑर्गेनिज्म पे ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली डेफिनेशन है वो एकदम प्रॉपर फिट बैठती है। तो आप ये डिफाइन लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो अपन डिफाइनिंग फीचर्स की बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, वो शुरू करते हैं। तो पहला है बच्चा लोग हमारे पास कौन सा, ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ, तो ग्रोथ मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब इट इज इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल, ठीक है। जैसे एक सेल है, एक से 2 सेल बना, फिर इससे ऐसे, इससे ऐसे, फिर ये फर्दर 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 बनाते जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज ग्रोथ, है ना। दिस इज नोन एज ग्रोथ। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, क्योंकि प्लांट के पास क्या होता है बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, विच आर द डिवाइडिंग टिश्यूज, तो वो ग्रो करते रहते हैं, है ना। पर हाँ, अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काट दोगे तो फिर प्लांट ग्रो नहीं करेगा, राइट। बट हम ऐसा बोलते हैं कि हाँ, बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो उनका ग्रोथ कैसा होता है, ये देखो ये प्लांट बना रखा है, तो ये क्या होता है, ये अपनी पूरी लाइफ स्पेन में, लाइफ स्पेन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है हम लाइफ स्पेन कहते हैं, राइट। तो जो प्लांट्स है बेटा आपके, जो ये पेड़ है, पेड़ इतना खूबसूरत सा पेड़ जो दिख रहा है आपको, तो ये कभी नहीं मरता, बिकॉज इट हैज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, राइट, डिवाइडिंग सेल्स। फाइन। अच्छा, इन एनिमल ग्रोथ इज अप टू अ सर्टेन एज, हाउएवर सेल डिविजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि एनिमल्स में एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके एक पर्टिकुलर एज तक ऐसे मतलब ग्रोथ, क्योंकि साइज में ग्रोथ हो रहा है ना। अब जैसे मेरी हाइट है तो अब नहीं बढ़ेगी ना, अब नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रहा मेरे अंदर। अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो ग्रोथ तो हो ही रहा है। मेरे हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, मेरे नेल्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ जो होता है वो थ्रू आउट लाइफ रहता है एनिमल्स में भी। बट अगर मैं हाइट की बात करूं, साइज की बात करूं मैं, तो साइज की ग्रोथ एक लिमिट तक ही होता है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि एक गाय है तो वो जब तक मरेगी तब तक बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब सोचो एलिफेंट, अगर ऐसा हो कि एलिफेंट की जब तक डेथ ना हो बढ़ता ही जाए तो क्या होगा, राइट। तो एनिमल्स का जो हाइट का है ना, बात करते हैं ग्रोथ जो बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही होता है। बट वैसे उसका इंटरनल मेटाबॉलिज्म और ऑफकोर्स चलता रहता है, उसकी भी सेल डिवाइड करती रहती है, ऐसा होता है ना। सिर्फ साइज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है ये कि अंडे से निकला चिक, है ना। अब देखो उसका कैसे 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 वो साइज में बढ़ गया। अब जो ये वाला है, ये देखो 1 2 3 4, अब ये 4th वन जब बन गया, इसके बाद ये अब और साइज में ग्रो नहीं करेगा, ये अब साइज में ग्रो नहीं करेगा। आई बस समझ में, अब साइज में ग्रो नहीं करेगा, पर इसके अंदर सेल डिवीजन होगा ही,
है ना, इसके कोई टिश्यूज अगर रिपेयर होना है तो रिपेयरमेंट होगा ही। फाइन, साइज की बात हो रही है। सो बेसिकली ग्रोथ इज व्हाट, इंक्रीज इन मास एंड साइज। मास और साइज में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दैट इज ग्रोथ। फाइन। तो बच्चों एक बात बताओ, सैंड ड्यून्स जैसे बनते हैं, तो सैंड है उसके ऊपर और ड्यून मतलब आ गया, रेत आ गया तो बहुत बड़ा बन गया, तो वो भी तो मास में साइज में बढ़ गया, तो इज इट ग्रोथ? है, ग्रोथ होता है। या फिर आपने एक फिनोमेनन देखा होगा, बारिश के दिनों में जो हमारे घर के दरवाजे, वुडन दरवाजे, उसमें पानी भर जाता है ना, दैट इज नोन एज इम्बाइबिशन फिनोमेनन बेसिकली। तो पानी भर जाता है तो उसकी वजह से वो जाम हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि हाँ पानी गया तो वुड जो है वो थोड़ा ग्रो करके इस हिसाब से वो जो दरवाजा है वो जाम हो गया है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग थिंग है, उसमें ग्रोथ हो रहा है बिकॉज उसका साइज बढ़ गया भाई, अब तो बंद नहीं हो रहा वो, राइट। बट दिस इज नॉट लिविंग थिंग का ग्रोथ। लिविंग थिंग एक्चुअली क्या शो करता है बच्चों, ध्यान से लिख लेना ये लाइन, लिविंग थिंग्स इंटरनल ग्रोथ शो करता है। इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग। कोई साइज बढ़ना इज नॉट अ फीचर, ठीक है। एक साइज बढ़ने से आप उसे लिविंग और नॉन लिविंग नहीं बोल सकते बेटा। सिर्फ साइज बढ़ने से, जैसे सैंड ड्यून्स का साइज बढ़ गया, आपका जो दरवाजा है वो रेनी सीजन में थोड़ा टाइट हो जाता है, मतलब उसका मास बढ़ा है ना, तो दैट डजंट मीन कि वो दरवाजा आपका या वो सैंड ड्यून्स जो है वो लिविंग है, ठीक है। जो हमें लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्चुअली इंटरनल ग्रोथ शो करते हैं। तो इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। सी, जो सरफेस पे चीजें अक्यूमुलेशन होती है उससे जो ग्रोथ होता है, जैसे देखो मैंने आपको बीच में जो पिक्चर दे रखी है, पहाड़ की दे रखी है ना, तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, दैट इज इंटरनल ग्रोथ। कोई चीजें अक्यूमुलेट हो रही है, ऐसे अक्यूमुलेट हो कि आपका माउंटेन बन गया बेटा, तो ये जो माउंटेन है ये लिविंग नहीं हो गया है, ठीक है। किसी की चीज कुछ ऊपर आप रख रहे हो तो वो चीजें फिर अक्यूमुलेट हो रही है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट ग्रोथ, है ना। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जो ये चिकाए फिर अब इसके ऊपर कुछ जमता गया तो ये बड़ी हुई, ऐसा तो नहीं हुआ है ना भाई। इसमें क्या हुआ है, इसमें इंटरनल ग्रोथ हुआ है तो इसका साइज जो है वो बढ़ गया है। क्लियर है ये बात? तो इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सिर्फ जो ग्रोथ है इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल ग्रोथ, द वर्ड इज इंटरनल ग्रोथ बच्चों, याद रख लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में आते हैं घुमा फिरा के पूछने वाले, ठीक है। तो अब अगर ऐसे आ गया स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया तो ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, और ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। समझ में आ गया ग्रोथ? आगे चले, चलिए रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या डिफाइन होता है बच्चों रिप्रोडक्शन का? मैम लिख देती है, आप भी लिख लीजिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन डिफाइन होता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग organism give birth to young ones, या आप इनको और अच्छी भाषा में ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप इनको ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। क्लियर? लिखा इतना? ओके। तो बेटा अब मैं बोलने वाली हूं कि इट इज नॉट द करेक्ट डिफाइन, मतलब ये डिफाइन सही है, मेरा कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल अच्छा डिफाइन है हाँ बेटा,
आप लर्न कर सकते हैं बहुत ही अच्छा सा, देखो ना, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वंस या ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा ले लो आप, पैरामेशियम ले लो, अगर बार बार बोले मैम अमीबा क्यों बार बार ले रहे हो आप, तो पैरामेशियम ले लो, पैरामेशियम नहीं पसंद तो यूग्लिना ले लो, ठीक है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो। ये कुछ ना पसंद तो जिसका पिक्चर है यहाँ पे, बैक्टीरिया ले लो भाई, हाँ बैक्टीरिया सेक्सुअल भी करता है और एसेक्सुअल भी करता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया ले लो, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो कोई भी, बस सिंगल सेल होना चाहिए भाई वो ऑर्गेनिज्म, जो इच्छा ले लो, अमीबा नहीं पसंद, बार बार अमीबा का एग्जांपल ले रही हूँ तो बैक्टीरिया ले लो, पैरामेशियम ले लो, यूग्लिना ले लो, कोई भी ले लो। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरे को, तो ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी आपको, जब मैं आपको फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग बता रही थी, तो समझ में आ गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, है ना। उनमें माइटोसिस हुआ, एक्चुअल में माइटोसिस नहीं, उसको ए माइटोसिस कहते हैं हम लोग, तो वो हुआ तो फिर एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये कौन है, किसकी पिक्चर बना रखी है मैम ने, मैम ने बना रखा है एक म्यूल को, देखा ऐसे बीच में है म्यूल। अब म्यूल कैसे बनता है ये भी आपको नीट में बच्चों मिल सकता है, म्यूल बनता कैसे है तो बताती हूं मैं। म्यूल बनता है फ्रॉम फीमेल, फीमेल का साइन भी सिखा देती हूँ मैं आपको, प्लस ऐसे, बिकॉज फीमेल्स आर सुपीरियर, ठीक है। तो फीमेल हॉर्स और मेल का साइन ऐसा होता है, और मेल डोंकी, ठीक है, मेल डोंकी। तो म्यूल कैसे बनता है, हमेशा फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी से म्यूल बनता है, ठीक है। ये नेचर में ऑटोमेटिकली नहीं होता बच्चों, ऑफ कोर्स दिस नीड्स लैब कंडीशंस, मतलब लैब कंडीशंस में करा दिया जाता है। पर जो म्यूल बना इन दोनों के गैमेट के फ्यूजन से, लाइक हॉर्स फीमेल है तो ऑफ कोर्स फीमेल का मोवा लेंगे, एंड डोंकी हमारा मेल है तो उसका हम स्पर्म लेंगे। तो ये जो फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा ये ऑफ कोर्स लैब कंडीशन में कराया जाएगा, बिकॉज नेचर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जो म्यूल बना ना, म्यूल जो है वो स्टेराइल है बच्चों, म्यूल इज स्टेराइल, म्यूल खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूल जो बना कैसे बना बच्चों, म्यूल बना फ्रॉम फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, बट म्यूल इटसेल्फ इज अ स्टेराइल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर दो म्यूल मिल गए आपस में तो भी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है, आप उसे बोल दोगे कि भाई तू लिविंग नहीं है क्योंकि तू रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। भाई ये सब कुछ तो कर सकता है, रेस्पिरेशन करता है, इसका मेटाबॉलिज्म चलता है, एक्सक्रीशन करता है, इसमें ग्रोथ होती है, ठीक है, लोकोमोशन करता है, ये सब कुछ तो कर रहा है। तो आप कैसे बोल दोगे कि भाई सिर्फ तो एक काम नहीं कर पा रहा तो लिविंग नहीं है, ऐसा बोल दोगे इसको, म्यूल को? ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं बोल सकते इसको। तो इट इज ऑल्सो लिविंग, बट जरूरी नहीं है कि वही ऑर्गेनिज्म लिविंग हो जो रिप्रोडक्शन करे, ठीक है। तो म्यूल जो है वो स्टेराइल है। अब ये हनी भी दिख रही है आपको, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हनी बी, रुको, इतना लिखा बच्चों नोटबुक में? तो ये है हनी बी, पर कौन सी हनी बी? वर्कर, है ना। तो बच्चों हनी बी में 3 जन होते हैं, मतलब हनी जो वो हनी बी वाला लगता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, है ना। तो उसमें 3 प्रकार के प्राणी है। एक तो क्वीन है, रानी माँ, वो एक ही होती है क्वीन, एंड 10-15 ड्रोन्स होते हैं जो मेल्स हैं, एंड जो वर्कर हनी बीज है ना, वो उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, 150-200 इतने होते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चों। तो जो ये वर्कर हनी बीज होते हैं ना, ये लोग कैसी फीमेल्स है, बट कैसी फीमेल्स है? ये स्टेराइल फीमेल्स है बच्चों, दे आर
दे आर स्टेराइल फीमेल्स। स्टेराइल फीमेल्स मतलब दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, जो मधुमक्खी छत्ता होता है ना, उसमें जो क्वीन है ना, क्वीन, शी इज द ओनली फर्टाइल फीमेल। शी इज वन, एक ही नंबर, एंड शी इज ओनली फर्टाइल, राइट। ओनली शी कैन गिव बर्थ, मतलब ओनली शी कैन ले एग्स, आई कैन से। बर्थ तो क्या, दे आर ओविपेरस एनिमल्स होते हैं ना ये लोग, तो ये एग ले करती है ना। फर्टिलाइज्ड और नॉन फर्टिलाइज्ड दोनों तरह का एग ले करती है। अब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें से जिसको रॉयल जेली फीड कराया जाता है तो वो नई क्वीन बनेगी, और बाकी सब जो है वो स्टेराइल रहते हैं जिनको फीड नहीं कराते हैं, दे आर स्टेराइल फीमेल्स, जिनको हम वर्कर हनी बी बोल देते हैं। एंड जो अनफर्टिलाइज्ड एग ले होता है उससे बनते हैं ड्रोन्स। ठीक है, देखो यहाँ पे दो फिनोमिनन है। ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, मतलब ऑर्गेनिज्म बना विदाउट फर्टिलाइजेशन, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। है क्या क्या होता है बच्चे बायो में, है ना। अनफर्टिलाइज्ड एग से भी ऑर्गेनिज्म बन सकता है, एंड दैट इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, ओके। सो वर्कर हनी बी जो है, दे आर स्टेराइल फीमेल्स, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ऐसा कर दोगे आप कि भाई वर्कर हनी बी तो लिविंग थिंग नहीं है, ऐसा बोल दोगे उसको, बुरा नहीं लगेगा इसको? कितना काम करती है वर्कर हनी बी, है क्वीन तो बेटर रहती है, ड्रोन्स तो वीक होते हैं। ये पॉलिनेशन और जो करवाते हैं ना सभी, वो यही करते हैं, वर्कर हनी बीज ही करवाते हैं पॉलिनेशन एंड ऑल। ठीक है, हम पढ़ते ना, पॉलिनेशन आकर विद द हेल्प ऑफ हनी बीज, तो पॉलिनेशन ये वर्कर ही करते हैं, क्वीन कुछ नहीं करती काम वाम। और ड्रोन्स तो ऐसे ही वीक है, वो बस सिर्फ जिंदा है रिप्रोडक्शन करने के लिए, राइट। तो बेसिकली स्टेराइल फीमेल्स आर ऑल्सो लिविंग। ठीक है, वो नॉन लिविंग नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि यस, रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑफ कोर्स ये पेन तो रिप्रोडक्शन करेगा नहीं ना, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फाइन, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ये वाली बात है। ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना बच्चों, कि म्यूल वाला और वर्कर हनी बी वाला, और ये म्यूल कैसे बनता है, ये चीज याद रख लेना, राइट। नोट डाउन किया बच्चों? चले आगे, ओके। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? बस केमिकल लोचा है, आपका केमिस्ट्री है। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही यहाँ पे। मतलब मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि कोई चीज जुड़ के बन रही है और कोई बनी हुई चीज टूट रही है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़फोड़ होना, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़फोड़ होना, और एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनना। ठीक है, अभी देखो क्या है मेटाबॉलिज्म। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, बच्चों ये ध्यान रखना, समझा रही है मैम। एंड इट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ में भी हमने बोल दिया कि सिंपली ग्रोथ नहीं भाई, इंटरनल ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर हमने बोला कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थैंक गॉड, एक को तो हमने माना कि हाँ भाई मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग थिंग ही कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे एक रिएक्शन बताती हूँ मैं आपको। ये जैसे CO2 है प्लस पानी है ना, वो रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रही है मैम, तो ऐसे यहाँ पे सनलाइट चाहिए और ग्रीन से बना देती हूँ क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, एस फॉर सनलाइट, तो क्या बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुआ ना, तो बेसिकली ये लोग मिलके आपका जैसे ग्लूकोज बनाया, है ना, तो इट इज बेसिकली एनाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं। अब बेटा यही देखो, ये ग्लूकोज है, इसको मैं तोड़ रही हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वही ग्लाइकोलिसिस नहीं, ये होगा ग्लूकोज का टूटना। ठीक है, ग्लूकोज का टूटना, हाँ ग्लाइकोलिसिस ऑफ कोर्स, ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज जो है वो पहले 3 पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर पायरुवेट का आपका क्रैब साइकिल चलता है, तो CO2 और वाटर और ऑफ कोर्स ETS भी चलते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज जो टूटेगा
और फिर हमें CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है बेटा? इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। यहाँ पे चीजें टूटेगी, मतलब बड़ा चीज है वो टूट रहा है, ठीक है। अब ऐसी अमीनो एसिड्स है, तो अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो एडिशन हुआ, अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स इतने सारे मिल गए, समझो 50-55 मिल गए और उन्होंने एक प्रोटीन बना दिया। तो दैट रिएक्शन इज व्हाट? दैट इज एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब वही प्रोटीन समझो टूट रहा है। अब प्रोटीन है, उसमें डाइजेशन होएगा, है ना, मतलब उसका डाइजेशन होगा तो क्या प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीएजेस और ऐसे मतलब पहले तो स्टमक में आपका पेप्सिन एंजाइम काम करेगा, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब प्रोटीएजेस पेप्टोन्स उस पे, है ना, दूसरे एंजाइम से काम करेंगे, फिर डाइपेप्टाइड बन के तो डाइपेप्टाइडेज काम करेगा, तो अमीनो एसिड में वो टूट जाएगा। तो प्रोटीन का वापस अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड में टूटना इज व्हाट? इट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है कि भाई प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, ये सब किसके अंदर हो रहा है? ये सब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में हो रहा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बच्चों हम आज के टाइम में बाहर भी दिखा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये आपको एक IVF का एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब सिंपल कि हाँ, जो फर्टिलाइजेशन कराते हैं हम लोग, है ना, इन विट्रो कंडीशंस में, जैसे ओवा और इसका स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं बेसिकली, राइट। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। तो जिसमें हम कर रहे हैं दैट इज नॉट लिविंग थिंग, बट वो क्या है? उनमें लिविंग रिएक्शंस हो रहा है। देखो बताती हूँ क्या है। हमारे अंदर मैंने आपको बताया प्रोटीन बन रहा है, टूट रहा है, तो ये सब बेसिकली हमारे सेल के अंदर हो रहा है ना, ये सब कुछ हमारे सेल के अंदर हो रहा है। हमारा सेल एक लिविंग चीज है, ठीक है। अब समझो लैब में मैं कोई काम कर रही हूं, तो वो मैं किस में करूंगी? पेट्री डिश में करूंगी, पेट्री प्लेट में करूंगी, ठीक है। वो चीज मैं एक पेट्री प्लेट में करने वाली हूं, राइट। तो पेट्री प्लेट मेरा लिविंग नहीं बन जाएगा। पेट्री प्लेट में जो मैं इन पेट्री प्लेट में काम करना मतलब इन विट्रो कंडीशंस। इन विट्रो मतलब बेटा क्या होता है? लैब कंडीशन या आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मेरे अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है, मेरे अंदर प्रोटीन टूट रहा है, तो मेरे सेल के अंदर काम हो रहा है, उसे बोलते हैं इन वीवो कंडीशन, इन वीवो, ठीक है। इन वीवो बोला जाता है उस वर्ड को। और इन विट्रो लिख लो, लैब कंडीशन। बच्चों आपको बायो में ये इन वीवो इन विट्रो वर्ड बहुत मिलेगा, तब कंफ्यूज मत होना। इन वीवो मतलब सेल्यूलर सिस्टम में जो हो रहा है, एंड इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में जो हो रहा है, ठीक है। तो अब एक पेट्री प्लेट में जो काम हो रहा है, तो पेट्री प्लेट लिविंग नहीं है, उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे ओवा स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करा रही हूँ मैं जाइगोट बनाने के लिए, तो वो रिएक्शन जो है दैट इज लिविंग, बट वो पेट्री प्लेट इज नॉट लिविंग। समझ में आया बात? अब फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री लैब में कोई रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, आपने KMnO4 डाला जो भी टाइट्रेशन करने के लिए, तो उसमें चेंज आया, तो दैट इज व्हाट? दैट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो हमने बोला कि हाँ मेटाबॉलिज्म भी केमिकल रिएक्शन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका टेस्ट ट्यूब और वो सब जो है वो लिविंग हो जाएगा, नहीं। अगर लिविंग थिंग के अंदर, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ मेटाबॉलिज्म जो है इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग। समझ में आया? तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस, ठीक है। ऑफ कोर्स मेटाबॉलिज्म जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई डाउट नहीं है बच्चों। बट मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी भी इन सेल फ्री सिस्टम, आप कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है। पर जिसमें आप कर रहे हैं, एक भगोने में अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, भगोना विल नॉट बिकम लिविंग बच्चों, राइट, वो लिविंग नहीं बन जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो अभी तक क्या है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, एक तो इंटरनल ग्रोथ और एक मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये दो है, राइट।
लास्ट वन, कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सबका, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, सब है वो क्या है? कॉन्शियस है। जैसे प्लांट्स है तो प्लांट क्या करेगा? इट विल रिस्पॉन्ड किसके? टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करेगा, ग्रेविटी, ठीक है, केमिकल्स, सबकी तरफ ही रिस्पॉन्ड करेगा। आपका पॉलन ट्यूब जब ग्रो होता है तो दैट इज ऑल्सो व्हाट? एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। आपका जो रूट है वो टुवर्ड्स द लाइक ग्रेविटी होता है, शूट अपोजिट होता है ग्रेविटी। तो ये सब क्या है? ये सब किसकी प्रॉपर्टी? लिविंग थिंग की, बिकॉज लिविंग थिंग क्या है? कॉन्शियस है, ठीक है। बट इसमें एक चीज मेंशन है बच्चों ह्यूमन बीइंग के बारे में, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? वो सेल्फ कॉन्शियस है। याद रखना, सिर्फ ह्यूमन बीइंग, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, जितने भी दुनिया में प्रजाति है, उसमें से सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ कॉन्शियस है। ये याद रखना। सेल्फ कॉन्शियस मतलब ये नहीं कि भाई आज मेरी बहुत तारीफ हो रही है, वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, आई एम गेटिंग सेल्फ कॉन्शियस। ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं बोल रही मैं, मतलब कि वी आर अवेयर कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, ठीक है। वी आर अवेयर कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। इन द सेंस, अगर समझो आपके फ्रेंड ने आपको एक जड़ दिया जोर से, है ना, तो मतलब क्या अब चुपचाप बैठे रहोगे? आपको लगी है, ठीक है, या तो आप उसे और मारोगे, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप इसे मार नहीं सकते, आपसे स्ट्रांग है, तो आप चले जाओगे, ठीक है। किसी छोटे बच्चे को आप मारोगे तो क्या है? वो रोने लगेगा। रोने लगेगा ना वो, बिकॉज वो सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ कॉन्शियस। वहीं आप किसी प्लांट को अगर ऐसे मारोगे तो क्या प्लांट रोने लगेगा? नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स उसे फील हुआ है कि हाँ उसे किसी ने मारा है, ठीक है, बट वो रोके तो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, ठीक है। प्लांट रोककर अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, दे आर अवेयर व्हाट इज गोइंग इन देयर बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके हाथ में कुछ रैशेस वगैरह डेवलप हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ी हुई है, मेरे मेटाबॉलिज्म में भी कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है ना, तो आप तुरंत क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, ये बात याद रहेगा। और कॉन्शियसनेस जो क्या होता है? कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और प्लांट्स जो है दे रिस्पॉन्ड, एनिमल्स और भी सब रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, टुवर्ड्स लाइट एंड एवरीथिंग, ठीक है। जितने भी फिनोमेनन है, जैसे ये फिशेस वगैरह, बर्ड्स वगैरह, ये लोग माइग्रेशन करती है, सब ये सब क्यों कर पाती है? बिकॉज कॉन्शियसनेस जो है उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज हम ध्यान से रखना, नीट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है कि भाई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या होगी लिविंग थिंग की, तो दैट विल बी इंटरनल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन नहीं है, मेटाबॉलिज्म, एंड कॉन्शियसनेस। सही लिख लेना स्पेलिंग में कॉन्शियसनेस की, हाँ, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेटा? इंटरनल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। हाँ, एक चीज हम और बोल सकते हैं कि हाँ जो लिविंग थिंग होता है दे शो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होगा वो सेल के अंदर ही होगा। यू कैन एड इट अप के सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग शो करता है, राइट? क्लियर? ओके, थैंक यू।